जब हम इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, आपने कहा कि ये नामों पर बना है, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बना। आपने बाबर आजम के बारे में बात कर दी। ये जो स्क्वाड बने हैं दौरा जिम्बाब्वे के लिए और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको लगता है वाकई इसमें बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल किया गया है? और फिर शादाब पर भी आपकी राय चाहिए। अगर आप बाबर की बात करते हो तो शादाब किस बुनियाद पर फिर सी कैटेगरी में आ जाते हैं उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? देखें, शादाब को तो मेरे ख्याल है सकलैंग की वजह से दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। जो मेंटोर है ना वो, और माइट भी हो सकता है हेड कोच भी बन जाए वाइट बॉल में। आपने जो आकिब जावेद की बात करी ना, अभी आकिब जावेद 12th मैन है, अभी वो कोचिंग की तरफ नहीं आ रहा, ऊपर आएगा वो कोचिंग की तरफ उन्होंने हटा दिया अभी अपना वो मना कर दिया उसने। हाँ, मना कर दिया कि मैं कोचेज, उसको पता है कि इधर क्या हाल होता है कोचेज जब बनते हैं। तो शादाब सकलैंग की वजह से आया है, ये मैं आपको एक अंदाजा नहीं, न्यूज़ है ये, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सकलैंग ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया शादाब को, मतलब फोर्स करा। अच्छा। और वो मजाक कप जीता भी है ना एज ए कैप्टन। टीम में लेना था आकिब ने, आकिब ने उसको टीम में नहीं लिया। जो आकिब के हाथ में चीज़ थी आकिब ने वो करी। आकिब ने बनाई है नई टीम, नए चेहरे, ठीक है, कि मैं सबको देख लूँ। हाँ, और अच्छी चीज़ है भाई। हाफिज और सवेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, पहले भी तो हार ही रहे नहीं थे। मगर उसमें क्या नया? आपने ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में फिर ओपनर्स हमारे बाबर रिजवान हैं। नहीं, आपने सारे मैं जहांदाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहांदाद हो गया, इरफात मिनास हो गया, हाँ। वो मुकीम बच्चा है, सुफियान मुकीम है। इन लोग को भेज के उसने बोला कि मैं इनसे जाऊंगा, और अच्छी चीज़ है। ठीक है भाई, हम हार से क्यों डरे? अब जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छी टीम तैयार करनी है तो आप इन्हें भेजें। उसने अच्छा काम करा है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है, जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक जा रहा है, जहाँ पे साइम अयूब जा रहा है, वाइट बॉल में साइम इतना कामयाब नहीं है, तो वाई नॉट इमाम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शान और सऊद शकील, इन्हें भी डालना चाहिए था, मेरा ये कहना है। लेकिन माइट भी हो सकता है आपको ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए। कौन ये तीनों? जी, शान, सऊद और इमाम। जी, इमाम के साथ क्या मसला है? इमाम के साथ क्या मसला है, चेहरा पसंद नहीं है शायद। अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा बोलता है। मैं यही तो कहूँगा ना, चेहरा पसंद नहीं है, परफॉर्मेंस तो अच्छी है। फिर कोई गलती हो गई इमाम से? आपको भी मैसेज करता था? नहीं, मुझे तो कोई मैसेज नहीं किया। क्या मसला, क्या लेबल ये लगाया कि वो मैसेज करता था। किसे? मीडिया वालों को। अच्छा, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मेरे तो मतलब छोटे बच्चों की तरह ही है। तो जब किसी ने मुझे बोला कि वो मैसेज, मैं बोलता यार परफॉर्मेंस देखो ना। नहीं तो वो कौन लेबल लगाएगा? वो जो पीसीबी से खबरें निकलती हैं और एक रात पहले इसका ग्राउंड बैठने लगता है, प्लेटफॉर्म बनने लगता है, वो भी तो मैसेज करके ही बताते होंगे ना। कल परसों रात गैरी की खबरें आई थी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म सजा दिया था, बहुत आसान तरीका। सवेरा आपको पता, और मजे की बात ये देखें, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, इंसान लफ्ज बदल लेता है, सबने एक ही लफ्ज की ट्वीट डाल दी। चेयरमैन साहब अभी वजीर दाखिला भी है ना जी, पीसीबी में जितने लोग हैं उनके फोन टेप कर लें, पता चल जाएगा कौन है बड़े खतरे में डाल रहे हैं आप पीसीबी वालों को। सच है, रास फाश हो जाएंगे बहुत सारे। पता चल जाएगा कि चेयरमैन साहब की खबरें कौन बाहर निकालता है। चले, ये भी बोल दिया आपको। बिल्कुल, चेयरमैन साहब की भी खबरें निकाली जाती हैं। अच्छा, इमाम को भी आपको लगता है कि उनको भी निशाना बनाया गया? यार वो जो खबर बताई गई है, मुझे किसी साहब ने बताई है जी। जिस तरह आप अपने ज़राए नहीं बताते, हम भी नहीं बताते। अच्छा, ठीक है, पहले बता देते थे, अब नहीं बताते कि इसलिए शायद कि मीडिया को खबरें देता था। मैं नहीं मानता ये बात। मीडिया को खबरें देने वाला अपनी परफॉर्मेंस से दूर हट जाता है। उसने तो परफॉर्म करा यार, हाउ कम। अभी शाहीन आफरीदी पे जो लेबल लगा रहे हैं, फिटनेस, जो आप बोल रहे थे क्लिफ वाली बात, आप भूल गए। पहले क्लिफ का बारे में मालूमात तो लें कि ये ऑलराउंडर था, बॉलिंग भी करता था, मीडियम पेस, और बैट्समैन भी था, थ्रो डाउन भी बड़ी अच्छी करता है। और जी, थ्रो डाउन तो और भी बहुत सारे करते हैं। और इसके अलावा कोई मालूमात लेनी तो डॉक्टर सुहेल लाहौर में ही रहते हैं, हाँ, उनसे ले लें। डॉक्टर रियाज से भी ले लें, डॉक्टर सुहेल से लें। जिस तरह उसके साथ ज्यादती करके हटाया गया ना डॉक्टर सुहेल को, आज तक कोई बात ही नहीं करता। उसके साथ ज्यादती करी है डॉक्टर सुहेल के साथ, डॉक्टर सुहेल साहब के साथ जी। यार आप अभी मुझे एक बात याद आई, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ, मिसबाह अजहर और हफीज़
हफीज तो चले वो रिटायरमेंट ले चुका था, किस तरह बाहर किया गया था। अपना हजरत 100 टेस्ट खेलना चाह रहा था, हाँ वो जी। चाह रहा था जी चाह रहा था। उसको नहीं खेलने दिया किसने? वहाँ उस टाइम के चेयरमैन ने, और मैसेज भिजवाया वाया कप्तान। वो हजरत शरीफ लड़का बोलता नहीं है, हमें पता है उस बच्चे के साथ ज्यादती करी, 40 करके बाहर हुआ है वो। बिल्कुल 40 जी 40 रन के टेस्ट मैच में कम होते हैं। 40 करके बाहर हुआ है, तो 100 टेस्ट भी खेलने वाला था ना। 100 टेस्ट खेलने चाहिए थे, वो डिजर्व करता था। तो मिसबा को आपने कहा है जब कोचिंग से हटाया, मिसबा को क्यों हटाया गया कि किस मिसबा चीज से? कैप्टनसी से, कोचिंग से, या से हेड ऑफ कोचिंग से सिलेक्शन कमेटी कोचिंग से? से कोचिंग से अच्छा। मिसबा ने ये कहा था 6 टीमों वाला सिस्टम सही नहीं है, थोड़ा बढ़ा दें टीम। हाँ गए थे ना मिलने, हाँ गए थे। जी। तो उसके बाद हटा दिया। तो वो तो अब वो तो गुजर गया था ना टाइम, अभी भी तो फिर ये सब आए ना सिस्टम में वापस। तो ये तो कौन लाया? अभी तो मोहसिन नकवी साहब लाए। जी तो वैसे ये जो मेंटोर्स का जो सिलसिला पूरा शुरू हुआ है, ये आपको लगता है सही है? ये अभी जितना टाइम फ्रेम हम गैरी से मांग रहे हैं, क्या ये मेंटोर्स उतना टाइम फ्रेम देंगे? सवेरा ये जो मेंटोर वाला किस्सा है ना, ये आपको अभी नजर नहीं आएगा, अच्छा ये आपको नजर आएगा 1-1.5 साल बाद। ठीक है। आप इन्हें काम तो करने दें। हमने ये एक क्या टूर्नामेंट कंट्रीब्यूट करेंगे इतना? ये नहीं। क्या इंडिविजुअल अपने अपने जहां जहां जो इनके जाना regions पड़ेगा, हैं, जाएंगे? जाना पड़ेगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है सारी चीजें, ठीक है जिस तरह गैरी के उसमें थी ना, हाँ। इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है, जाएंगे। ठीक है इनने आप टाइम दें। ठीक। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं या मैं ये कह रहा हूँ कि मजाक कब के बाद ये हर चीज़ सही कर देंगे, तो नहीं, हाँ। इन्हें टाइम दें। ठीक। ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामे दिए, ये अपना तजर्बा ट्रांसफर करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन टाइम तो दें। अच्छा, हम एक बात 3 साल आपने- का मत सोचें जी। आप 1 साल का टाइम। 1 साल का टाइम। आपने बीच में एक बात कही कि सकलैन मुश्ताक साहब शायद वाइट बॉल के कोच बनकर आ जाएं पाकिस्तान के फिर से। रेड बॉल के लिए गिलिस्पी रहेंगे या उनका भी फैसला हो जाएगा इन सीरीज के बाद, अगर आपने साउथ अफ्रीका सीरीज? अगर आपने लास्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद जो चेयरमैन साहब मिले हैं ना सबसे, जी। वो जैसन गिलेस्पी से भी मिले। बिल्कुल मिले। अगर आपको फेस रीडिंग आती है तो आप उसकी फेस रीडिंग देख के बता देंगे आराम से कि वो 1 महीने बाद वो भी नहीं होंगे। वो भी नहीं होगा। थैंक यू। दिल से उतर गए हैं मोहसिन साहब के? नहीं नहीं नहीं, फिर वो क्या हुआ? वो नाराज है कि मुझे सिलेक्शन कमेटी से क्यों हटाया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इस मुल्क में कोच और कप्तान को कैसे सिलेक्टर बना देते हैं ये लोग। अच्छा, मुझे वो इस तो- बात पे नाराज है कि मुझे सिलेक्शन कमेटी जी। नहीं, मगर उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की वो तो इस पे की कि मैं तो आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस, मैं तो सिर्फ डे टू डे स्ट्रेटेजिस्ट रह गया हूं। दिस इज व्हाट गिलेस्पी सेड। तो हटा दिए ना, पर काट दिए ना उनके। 11 जो है वो कोच और सिलेक्टर को सिलेक्ट अच्छा, करनी चाहिए, कोच और ये कप्तान को सिलेक्ट करनी चाहिए या सिलेक्शन हाँ, कमेटी? ये इस चीज में मैं कोच और कप्तान के साथ हूं। प्लेइंग 11 प्लेइंग 11 तो वही बनाते हैं, बिल्कुल। 15 की टीम बना के आप दें। और ये अभी सुना है, आज मैंने सुना कि असद शफीक टीम के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल, वो ट्रैवल 11 कर की बना के जाएंगे, ये तो ज्यादती है। नहीं, लेकिन बासित साहब अगर आपकी टीम मैनेजमेंट और आपके कोच और सारे लोग अगर मुसलसल हार रहे हैं और वो बेहतर प्लेइंग 11 का इंतखाब करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, एक के बाद एक नाकामी आ रही है, तो कुछ सोचा भी तो जा सकता है ना कि कैसे बेहतर, उनको एक रास्ता भी तो मिल सकता है। यार हाफिज, आप बोल रहे हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है? बेहतरी तो ये आप उन्हें हटा दें। एग्जैक्टली। अगर बस। वो ठीक काम नहीं करे तो हटा दें। हाँ, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप उन्हें बनाने दें टीम। टीम 11 की कप्तान और कोच ही बनाता है। रिजवान मान जाएगा इस बात के ऊपर? मान गया है तो रिजवान फिर कैप्टन है ना जी। रिजवान को जितना मैं जानता हूँ आप लोग नहीं जानते। अच्छा, तो मान जाएंगे वो कि नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सही कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने पास ले आएगा चीज़ें वापस। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सही कर देगा। इस वक्त जब रिजवान कप्तान बना है तो सारे लड़के भी खुश हैं। खुश हैं जी। कैसे देखते हैं आप उसके कप्तान बनने को, और सलमान अली आगा को भी साथ में उसने जिम्मेदारी? इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है कि मैं सिर्फ टॉस का कप्तान हूँ और टीम 11 की पर्चा देने का कप्तान हूँ, और जो मैच से पहले और मैच के बाद जो बातचीत होगी उसका कप्तान। बाकी मेरे 11 की 11 कप्तान है। जब वो ग्राउंड में उतरेगा ना, बदल देगा। फिर आप देख लीजिएगा। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे हक में रिजल्ट नहीं आता, कोई बात तब नहीं। भी वो कहेंगे कि मैं तो सिर्फ टॉस का कप्तान था और प्ले नहीं। उसका कप्तान था। नहीं, वो देखें, आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जी। मैं अपना तजर्बा दे रहा हूँ, सब भी आप भी यही बोलेंगी जो मैं इस टाइम पे बात बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हम हारेंगे। ठीक ऐसा ही है।
ठीक है, आप भी मतलब हम एज फेवरेट्स नहीं जाते सही ऑस्ट्रेलिया। है, ठीक है, लेकिन आपको टीम डिफरेंट नजर आएगी, अच्छा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। लड़ती हुई दिखेगी टीम। बट आपने जो कहा कि असद शफीक जा रहे हैं, जो कि सिलेक्शन उसका 11 के लिए जो करेंगे, गलत है। असद जो है वो रिजवान को कायल कर सकेंगे? असद तो खुद ही खामोश तबीयत के इंसान है। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि आप उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। नहीं, खामोश वाला आदमी तो बड़े बड़े कारनामे करता है। अच्छा, खतरनाक होता है खामोश तबीयत का इंसान। कारनामे करता है, मैंने खतरनाक आपने बोला, मैंने नहीं बोला, कारनामे करता है। कारनामे करता है, ठीक है। देखिए असद जो है ना और अजहर दोनों की तबीयत ऐसी कम बोलना, ठीक है, उनके अगर आप खेलने के स्टाइल से भी देखें हमेशा कूल काम, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा, ये चीज़ गलत है। 11 की टीम अगर फ़कर अपना हाफिज कप्तान है और आप वाइस कप्तान है, आप ही बनाएं। कोई अपना सिलेक्टर का कोई काम ही नहीं है। आप क्या समझती हैं कि असद बनाएगा वहाँ जाके? असद को तो यहाँ से अगर आके फोन कर दे या इसको खिलाओ, तो फिर क्या होगा? तो क्यों नहीं फिर चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं बना देते आकिब साहब को? आकिब को ये बोलना चाहिए चेयरमैन साहब से कि सर ये चीज़ गलत है। हाँ, ये है गलत। हाँ, इस चीज़ से डिफरेंसेस आ सकते हैं। बिल्कुल। जो आपने अभी बोला ना रिजवान को कि मैं तो सिर्फ टॉस वाला कप्तान था, तो ये डिफरेंस आ सकता है। अच्छा कि भाई मुझे तो असद ने बना के दी थी टीम, मैं ये चाहता था, तो ऐसी चीज होने ही मत देना। बासित बासित साहब, साहब, ये जो ये जरूरत पड़ी इसकी, हमारे पास ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आके मोहम्मद वसीम साहब ने बताया कि अगर मैंने कोई फोर्स करके कोई लड़का अब टीम में डलवा दिया तो वो खिलाते नहीं थे, वो बेंच पे बैठा रहता था। तो शायद ये वजह बनी कि सिलेक्शन कमेटी ही 11 चुने। साबिक चीफ सारा मोमेंटम आपने मेरा जो है ना, हाँ, कौन सा है आप ये पूछ लें, कौन सा लड़का आपने जबरदस्ती दिलवाया, ये पूछ लेती ना। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, जी बताएं। बांग्लादेश टूर था, टीम बन चुकी थी, अनाउंस हो चुकी थी, और एकदम मीटिंग हुई, उसमें ये बोला गया कि साजिद खान का जो नॉन बॉलिंग है वो तो उठता ही नहीं है, वो एक हाथ से बॉलिंग करता है। हाँ, तो मैंने लगा क्या मतलब? तो हाँ, तो बोलते वो बिलाल आसिफ को भेज रहे हैं। मैंने क्यों? बोलते वो बड़े साहब का फोन आया। बड़े साहब का। बिलाल के दोनों हाथ उठते हैं इसलिए। यार मैंने बोला अच्छा, और वो टेस्ट सीरीज जितवाई साजिद ने जी, बांग्लादेश में, तो ये तो हुआ है। अच्छा, साजिद का आपने जिक्र किया है, अगर शादाब खान टेस्ट मैचेस खेल रहे होते और वो 15-20 दो टेस्ट मैचेस में आउट कर देते, तो क्या वो उसके बाद होने वाली वनडे सीरीज से बाहर होते? दोनों जो आपके सवाल है ना वो डिफरेंट है। शादाब वाइट बॉल से स्टार्ट करा, साजिद और नुमान ने रेड बॉल से रेड बॉल से स्टार्ट किया। तो साजिद को आपके ख्याल में सोचा जा सकता है कि उसको वनडे टीम में शामिल कर? सलमान अली आगा है ना आपके पास, ऑफ स्पिनर, इफ्तिखार की जगह सलमान अली आगा है ना। तो एक अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर आपने खिलाना है, देखें आजकल जो वो आए हुए ना टाटा बेस, मतलब जिन्हें आप डेटा बेस बोलते हैं, अच्छा 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 अच्छा, वो ये चीज़ होने नहीं देंगे। वो क्यों? कि भाई वो तो बड़ा काम करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे अदादो शुमार, खिलाड़ियों के हालात वाक़यात, कब क्या करना चाहिए। जो जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं होती ना, वो लोग उन्हें अच्छा बोलेंगे, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो असिस्टेंट कोच हो। ये जुमला याद रखिए, असिस्टेंट कोच, वो लोग बोलेंगे ये काम बहुत अच्छा है। ये जो डेटाबेस है, जो लैपटॉप यहाँ पे मौजूद है, ये बनाया तो किसने? सवेरा का है सर। हाँ, ये बनाया किसने? अच्छा अच्छा, इंसान के जहन ने बनाया ना। बिल्कुल बनाया। तो पहले जहन से तो काम ले लें, फिर इस पर आए ना। अब अगर मैं आपको बोलूं, नहीं, मगर आप मैचअप्स पे बिलीव नहीं करते? होता है मैचअप, हाँ। लेकिन आप ये तो देख लें कि अभी सेटनर है जिसने 13 आउट करे, जी जी, मिचेल सैटनर, उसने तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी आउट करे। तो मैचअप वाले कहाँ गए? बिल्कुल कहाँ गए मैचअप वाले? नहीं। मैचअप वालों को क्या ये पता होता है कि उधर ऊंचाई इतनी है, ऊंची जगह पे ग्राउंड है, हवा इतनी है, पिच का ये बिहेवियर है, 2 घंटे बाद ये चेंज होगा, 2 घंटे बाद ये चेंज होगा। मैचअप में ये होता है। वो देते हैं वैगन व्हील कि सवेरा इस तरफ बहुत अच्छा खेलती है, तो भाई जब बॉल इस तरफ होगी तो सवेरा इधर ही खेलेगी ना। जाहिर सी बात। जब उस तरफ दूसरी तरफ बॉल ही नहीं होगी तो कहाँ से खेलेगी? तो ये वैगन व्हील मैचअप सेकंडों में चेंज होता है। क्या आप सेकंडों में मैसेज देते हैं? नहीं, आप तो लंच और टी पे मैसेज देते हैं ना। तो ये मैचअप वाली चीज जब इंप्लीमेंट होती है, जब आप फौरन मैसेज कन्वे करें,
चाहे किसी तरह भी, चाहे पानी के बहाने, चाहे टॉवल के बहाने, तो इम्प्लीमेंट होता है। शार्प कप्तान अपने जहन से प्लान करता है आउट करने का बैट्समैन को। मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। क्या शान मसूद ने कोई अपने जहन, अपनी प्लानिंग से टेस्ट मैच में आउट करा? बॉलर ने करा कि मुझे ये फील्ड ये चाहिए। फील्ड चाहिए। हाँ। पुराने कप्तान जो होते थे 90s के, जावेद भाई, ग्रेट जावेद मियादाद, हाँ। इंजिमाम, यूनुस खान, वो अपनी प्लानिंग से आउट करते थे बैट्समैन को कि इस बैट्समैन की ये खासियत है, ये इसका फ्लॉ है, बिल्कुल। हम इसको इस तरह आउट करेंगे। फील्ड इसी तरह सेट करेंगे उसको जी, फंसाने एक प्लान बनाते हैं। जी। वो प्लान कामयाब होना चाहिए ना। हम प्लान बनाते हैं ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर प्लान बनाया जाता है। हाँ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। फौरन जी, प्लान वो सी, चीज़ ए मैंने मिस बी करी। सी, आप प्लान की बात कर रहे हैं। एक प्लान आया, मोहम्मद हफीज़ आ गए, फिर एक प्लान आया, वहाब रियाज आ गए। आप किस तरीके से देखते हैं उनके साथ? क्या हुआ? हफीज़ को रहना चाहिए था, जाना चाहिए था? वहाब को रहना चाहिए था, जाना चाहिए था? हफीज़ जब आए तो चेयरमैन जका साहब थे। जका साहब चले गए तो क्या आप समझते हो रह जाते? ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा है गलत, ये तो बाद में पता चलेगा। हफीज़ साहब ने क्या करा? 4 डे क्रिकेट करा दी 80 ओवर की। वो अच्छी चीज़ थी? बताएं आप। नहीं, पूरे ओवर्स होने चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। जो टेस्ट मैच का फील है वो उसमें आनी चाहिए। 80 ओवर में आपने करा दिया फर्स्ट इनिंग्स रिस्ट्रिक्शन। ठीक। अगर 60 ओवर ओपनर खेल जाए हाँ, फिर तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? कुछ भी नहीं। बारी नहीं आएगी। तो गलत सिस्टम था ना। और हमारा तो मसला यही है कि विकेट पे ज्यादा देर खड़ा होना है प्लेयर्स को। नहीं, खड़ा होना अब सवेरा, अब वो नहीं है कि आपने 20 ओवर में 40 रन बनाने। नहीं, ऐसे भी अब तो नहीं। थोड़ा स्कोर सा भी करना अच्छे है। रन करने हैं। रन भी करने ना। तो आप देखें, मसला ये जो कुर्सी पे मैं जिस पे बैठा हूँ ना, जी। सबसे बुरी चीज़ ये है। नहीं, अच्छा है हमारा सोफा। क्या हुआ? सोफा आप अपने सोफे के लिहाज से बोल रहे हैं। जो भी इस कुर्सी पे बैठता है ना, वो समझता है मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही है, हालांकि वो गलत होती है, उसको बर्दाश्त नहीं होती। बट आपको नहीं, कभी कभार आपको ये इंडिकेशन नहीं आती कि शायद जो प्लेयर्स के साथ बहुत सख्त हो जाता है या स्ट्रिक्ट हो जाता है, ईगो वो चलता बनता है? नहीं, ईगो प्रॉब्लम हम लोगों में 90s वाले जो है, ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। अच्छा। मैं अपना बोलता हूँ, दूसरों का नहीं बोलता। हाँ। लेकिन आपको जब आप कोचिंग डिपार्टमेंट में आते ना, तो आपको हेल्पर बनना पड़ता है। बस अब वक्त का मुकाबला सख्त। एक मैं जरूर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी ये कहा और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो आज के नए क्रिकेटर्स को पनपने नहीं देना चाहते कि उनकी जो स्टारडम है वो कम ना हो जाए। कितना सही है ये? ऐसा नहीं। अब आप, मैं छोटी सी मिसाल दूं ना आपको कि शाहिद आफरीदी है, वो अभी भी कहीं चला जाएगा, वो सबसे अलग होगा। बिल्कुल। बाबर आजम अभी है ना, लेकिन शाहिद आफरीदी के सामने तो नहीं है ना। तो शाहिद आफरीदी की अपनी बात है जी। तो ये जेलसी नहीं होती है। लोग बोलते हैं अब भाई हम आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, हमसे नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी क्या बात है। जो आजकल बाबर आजम के माशाल्लाह सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ वाह जी वाह क्या बात है। हाँ। लेकिन वो आपके एक साथी थे, वो आपके जैसे लगते थे, वो आप लोग उनको बासिदरी समझ के ऑटोग्राफ देते रहते थे। आमिर नजी ना वो उसने बड़ा बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं यहाँ लाइव चले तो प्रोग्राम बोल नहीं सकता हूँ। आपा जानती हैं, आपा मेरा पहला टीवी पे प्रोग्राम सवेरे का साथ था और पहले दिन ही सवेरे ने मुझे एक लकब दिया था, बासित भाई आप तो ख्याल ही नहीं करते किसी का। नहीं, ये जरूरी है और शायद इसी वजह से फिर आप पीसीबी में इन एंड आउट होते नहीं, मैं रहते हैं। शौक नहीं है। देखो सवेरा, मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ ना, आप जानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ। मेरी वालदा का हुक्म था कि हिजरत करो, बिल्कुल। मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी बहुत सारी सोच जो थी ना वो बदल चेंज गई। हो गई। अब मैं इंसानों से नहीं डरता। तो क्या बेहतरी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं हमेशा अपने मुल्क के लिए बोलता हूँ बेहतरी आएगी, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना, जो इनकी ग्रुपिंग है, वो अब नज़र नहीं आएगी। किसकी ग्रुपिंग? खिलाड़ियों की? यहाँ पे तो ये सुना ना कि कोई खिलाड़ी ग्रुप में तकसीम है, खिलाड़ियों के अंदर ग्रुपिंग है, इत्तेहाद अब नहीं होगी ना। एक शाहीन का ग्रुप था, एक बाबर का ग्रुप था, जो सारी चीजें आई कि जी गैरी की रिपोर्ट में शाहीन का नाम था, 4 औरतें, 4 नहीं आया नाम, एक ही नाम आया, सिर्फ गोल गोल घूमता रहा वही। गैरी किस किस से मिला अमेरिका में बता दूं आपको? एक दो बता दें। जो खुफिया मीटिंग करी है उसने, जिस तरह हारिस ने आके बताया कि मैं कप्तान बन रहा हूँ। हाँ। वहाब रियाज जो हटा है वो गैरी की रिपोर्ट पे हटा है। अच्छा, जी गैरी ने रिपोर्ट में वहाब रियाज की शिकायत बताई थी। जी कोई बोले ना बोले, वहाब रियाज अगर ये प्रोग्राम देख रहा हो, मैं बोलता हूँ उसको कि आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दी, जो आपको दूर किया चेयरमैन पीसीबी से, गैरी ने किया। कई हफ्ते चेयरमैन ने आपसे बात नहीं की?
वो छोड़ दो, अब सारी बातें पूछो। सच है ये। अच्छा। हाँ